Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. I hope you all are fine and safe. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। So with this note, let's start today's session with question number 39 and I request कि आप इस सेशन को एंड तक देखना so that जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें पूछा है कि जो फॉलोइंग आइटम्स हैं उसको हम बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक फंड है तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में अलग से शो करेंगे। तो हमने स्पोर्ट्स फंड लिया 3,50,000। उसके बाद गिवन है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए अगर स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं, तो उसको हमने यहाँ दिखाया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 3,50,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 40,000। देखिए अगर स्पेसिफिक फंड से कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम है तो वो हम उस इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करते, वो हम फंड में ऐड करते हैं। याद रखना क्योंकि ये जो है बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर स्पेसिफिक फंड से कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उससे इनकम आ रही है तो वो हम उस फंड में ही ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पे उसे ऐड किया। नेक्स्ट इज डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड। किसी भी तरीके का अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड डोनेशन है तो वो भी हमें यहीं पर ऐड करना है, वो हमने ऐड किया 1,50,000। उसके बाद है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। अब ये क्या है, एक्सपेंस है उस फंड से रिलेटेड, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। ये भी क्या है, एक्सपेंसेस ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। इसका जब फाइनल अमाउंट निकालेंगे हम कैलकुलेशन करने के बाद तो हमारा स्पोर्ट्स फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आएगा 4,00,000 रुपीज। नेक्स्ट इज जनरल फंड। जनरल फंड हम अलग से दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वो हमने यहाँ पे शो किया 8,00,000 रुपीज। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे 8,00,000 रुपीज। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए जनरल फंड से अगर किसी भी तरह की कोई इनकम होती है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। देखिए ये छोटी छोटी सी बातें, अगर आप ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखेंगे समझेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर 100% आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। हमें रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है, उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास सैलरीज है और सैलरीज से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 2 सैलरीज 31,500। उसके बाद पोस्टेज है 1,250, देन रेंट 9,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, परचेज किया है, तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। यस हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, तो जब हमारे पास ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है और साथ में करंट ईयर में जो परचेज है वो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर की फिगर फाइंड आउट करेंगे। तो चलो निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिया हमने 3,000, उसमें हमने परचेजेस ऐड किए 11,500, क्लोजिंग माइनस किया 4,500, तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल कर आया 10,000। नेक्स्ट इज इसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। उसके बाद आगे देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। 10% इन्वेस्टमेंट है, वो भी हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। अब आते हैं रिसीट साइड में। रिसीट साइड में हमारे पास सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन में हमें 16, 17, 17, 18, 18, 19 तीनों की अलग अलग फिगर दे रखी है, तो हम यहाँ पर कौन सी वाली लेते हैं, हम यहाँ पर करंट ईयर की लेते हैं। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो भी देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि जो 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग फिगर है वो है 16,200 और दूसरी चीज नीचे गिवन है कि इसमें 1,200 जो है वो 16-17 का है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर आउटस्टैंडिंग फिगर आपको एज एट पर्टिकुलर डेट गिवन है, इसका मतलब वो उस दिन तक का है जिसमें कि पीछे वाला भी इंक्लूड है। अगर यहाँ पे होता फॉर द ईयर तो आप सिंपली 16,200 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए फॉर द ईयर, लेकिन यहाँ हमें क्या बोला है, एज एट,
विच मीन्स कि इसमें पिछले साल का भी इंक्लूड है, और हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और पिछले साल का उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी है, 15,000। कैसे, 16,200 माइनस 1,200, तो 60,000 मेरे पास करंट ईयर में रिसीव हुआ है, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000, तो नेट अमाउंट निकल कर आया 75,000। उसके बाद डोनेशंस बिलार टेबल, देखो इसमें स्पेसिफिक डोनेशन है तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस 1100, वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, वो भी हमने 4,500 यहाँ पे दिखा दिया। सॉरी, इट्स नॉट 4,500, इट इज 450। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स कितना है, 450, वो हमने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद देखते हैं इसमें हमारे पास, देखो क्वेश्चन में हमें 10% इन्वेस्टमेंट दिया था और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये चीजें क्वेश्चन में साइलेंट होती है, ध्यान रखना है। स्पेसिफाई कर दिया है परसेंट 10%। अब ये 1 अक्टूबर 17, इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट आपको 6 महीने का कैलकुलेट करना है 70,000, इट्स 70,000, यस। तो आपका अक्रूड इंटरेस्ट निकल के आया 3,500, कैसे, 70,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स। इसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, डिप्रिसिएशन। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम। आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, और ये भी कब परचेज हुई है, मिड ऑफ द ईयर। इस पे भी आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो आपका डिप्रिसिएशन निकल कर आया 1,000। आप देखते हैं दोनों साइड का टोटल कितना है, हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो निकल कर आया है 80,050, डेबिट साइड का टोटल है 69,850। डेबिट साइड का टोटल हमारा क्रेडिट साइड से कम है, विच मीन्स कि यहाँ पर क्या है, सरप्लस है, तो हमने सरप्लस निकाला, वो निकल कर आया 10,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में भी हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है, उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड हमें इसके बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको पता है हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप अपनी रिसीट साइड में देखेंगे तो हमारे पास इसका गवर्नमेंट ग्रांट है, तो अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट गिवन है तो इसे हम यहाँ नहीं शो करेंगे, इसका जो भी एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास फंड गिवन है, तो वो भी अभी हम इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज फर्नीचर, वो भी यहाँ नहीं आएगा। 10% इन्वेस्टमेंट्स, वो भी यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सैलरीज, यस सैलरीज हम यहाँ पर शो करेंगे, और सैलरीज से रिलेटेड हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो सैलरीज का अमाउंट है 70,000, वो आपने यहाँ पे लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो 10,000 है, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 है। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,000 था और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 10,000 था, तो आपके पास नेट अमाउंट निकल कर आया 65,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, वो आपने लिया 3,500। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700। अब आते हैं रिसीट साइड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखिए स्पेसिफाई कर दिया है, स्पेसिफिक डोनेशन है, वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट इज डोनेशन 50,000, वो हम यहाँ दिखाएंगे बिकॉज ये जनरल डोनेशन है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट फॉर यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ये ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इसे हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, हम एंट्रेंस फीस दिखाते हैं, बट लाइफ मेंबरशिप फीस हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट इज मैच फंड। अब देखिए हमारे पास मैच फंड और एक्सपेंसेस दोनों है। ध्यान रखना जब भी आपके पास फंड और एक्सपेंसेस दोनों होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एंड उसमें कुछ शॉर्टफॉल है तो हमें कहाँ दिखाना है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट तैयार नहीं कर रहे हैं तो मैनुअल चेक कर लेते हैं। हमारा फंड कितना है 80,000, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं 90,000, विच मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस फंड से ज्यादा हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है। तो टू मैच एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शंस 52,000। आप सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, 550 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 100 रुपीज दे रहा है, तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि करंट ईयर का अमाउंट जो एक्चुअल है सब्सक्रिप्शन का वो कितना है 550 इंटू 100, तो वो आप यहाँ पर दिखाएंगे बाय डोनेशन 55,000। आगे लॉकर रेंट 4,000,
उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 10,000 और दूसरी साइड आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की फिगर है वो 1,60,000 है। तो ऐसे केसेस में हमेशा आप अमाउंट चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में यही अमाउंट है या ऐसा तो नहीं है कि अमाउंट कम रिसीव हुआ है, अक्रूड ज्यादा है। तो 160 पे जब आप निकालेंगे 10% के हिसाब से 9 मंथ्स का, तो वो अमाउंट ज्यादा निकल कर आएगा। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है 10,000, तो आप क्या करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 और जो अक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 रुपीज वो ऐड करेंगे 12,000। देखो 12,000 कैसे निकला था आपका, इट इज 160 इंटू 10% फॉर 9 मंथ्स, तो हमारा अमाउंट निकल कर आया था 12,000, बट हमें जो रिसीव हुआ है वो 10,000। तो बाकी जो बैलेंस है 2,000 वो आप ऐड करके दिखाएंगे। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 80,000 और आपने उसको अब आपने 80,000 की चीज 1 लाख में सेल की है, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पर गेन हो रहा है, तो बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे 50,000। टोटल करते हैं दोनों साइड का, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 1,91,000, डेबिट साइड का टोटल है 83,200। तो यहाँ पर हमें क्या है सरप्लस है विच इज 1,07,800। आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और साथ ही साथ ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। फर्स्ट इज रेंट 16,800। अब देखिए रेंट से रिलेटेड हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 6 मंथ्स का जो रेंट है वो बिगिनिंग एज वेल एज एंड दोनों ही के टाइम पे आउटस्टैंडिंग है। देखिए हमारे पास इससे फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो सेम है, बट हमें क्वेश्चन में दिखाना है 16,800 पूरे साल का है, तो उसको जब आप हाफ ईयर का निकालोगे तो 8,400 निकल के आएगा। तो बिगिनिंग का भी वही है और एट द एंड भी वही है, तो आप प्लस माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आपके पास 16,800 ही आएगा। देन उसके बाद वेजेस 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ऑनरेरियम इज 43,500। उसके बाद आपका बुक्स वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 आपको शो करना है, फिक्स डिपॉजिट हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, बैलेंस कैरी डाउन कैश हम वो यहाँ शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस, देखिए आप रिसीट साइड में तो आपने दिखाया अपनी इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस 25,500। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें कि हमारे पास बिगिनिंग और क्लोजिंग दोनों ही आउटस्टैंडिंग फिगर गिवन है। चलिए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आपने लिया 160, एट दी एंड हमारे पास है 4,500 जो कि आपको ऐड करना है और जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है वो है 3,500 जो आपको माइनस करना है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन की फिगर निकल कर आएगी 1,61,000। उसके बाद लीगेसी स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम क्या ट्रीट करेंगे, जनरल करेंगे 16,500। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस, वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 5,600 वो हम यहाँ पे शो करेंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास 3% फिक्स डिपॉजिट दिया है 80,000। अब यहाँ पे नीचे कुछ इंटरेस्ट की बात नहीं की है तो हम इसको यहाँ से शो करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200। कैसे 80,000 का आप निकालेंगे 3% 6 मंथ्स के हिसाब से तो वो निकल के आएगा 1,200। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कुछ स्किप तो नहीं हुआ। यस, 2 चीजें गिवन है हमें। फर्स्ट वन इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 और दूसरी चीज बुक्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 11,300। तो वो दोनों ही चीजें हमें यहाँ शो करनी है। पहले हमने डिप्रिसिएशन दिखाया 5,000, उसके बाद बुक्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 11,300। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल निकालेंगे। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 2,09,800, डेबिट साइड का टोटल है 1,53,300। हमारा सरप्लस निकल कर आया 56,500। अब हम ओपनिंग की बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके पास इसमें क्या गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे पास इसमें गिवन है बुक्स और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस। बुक्स का है 2 लाख और फर्नीचर का है 85,000। ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है, ओपनिंग वो हमने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का ओपनिंग हमारे पास गिवन है 10,000 एंड 21,900। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन है ओपनिंग 8,400 वो हम यहाँ पे लेंगे। अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट का टोटल करोगे एसेट साइड्स का 3,20,400,
रेंट आउटस्टैंडिंग माइनस करोगे तो आपके पास जो फिगर निकल के आएगी वो निकल के आएगी कैपिटल फंड। इसका मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो कितना है 3,12,000। अब क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं अपनी बुक्स की फिगर। अब देखो बुक्स की फिगर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख रुपीज, हम परचेजेस ऐड करेंगे 21,300, उसमें जो हमने कंज्यूम किया है 11,300 वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आया 2,10,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर भी हमें कुछ इस तरीके से निकालना है। 85,000 ओपनिंग बैलेंस है, डिप्रिसिएशन 5,000 है जो कि हमें माइनस करना है तो क्लोजिंग फिगर निकल कर आएगी 80,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी फिक्स डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर हमने लिए 80,000, वो हम यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये एट द एंड का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4,500। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, अक्रूड इंटरेस्ट भी हम एसेट्स में ही शो करते हैं 1,200। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक विच इज 2,000 एंड 24,200। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस निकल कर आया था 3,12,000, उसमें आप सरप्लस ऐड करेंगे 56,500 तो आपका अमाउंट निकल कर आएगा कैपिटल का 3,68,500। उसके बाद देखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे पास गिवन थी 25,000, वो आपने यहाँ पे शो किया। रेंट आउटस्टैंडिंग 8,400 आपने यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट का टोटल देखेंगे दोनों साइड्स का टैली है या नहीं, तो यस हमारा टोटल टैली है, दोनों साइड का टोटल निकल कर आया 4,01,900। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।